ऐरा गैरा नत्थू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। आज ये हालात इसीलिए है जिसको। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक से हैं। आई होप आप लोग भी अच्छे से हैं। आपको हमारा चैनल में आप सबको स्वागत है असगर फैक्ट में। आज की टॉपिक है मुफ्ती सलमान अजहरी को भड़काऊ मौलाना कहने वाले सुनो। ऐसे भी दीनी बातें सुनाने वाले को हर जगह पाबंदियां ही लगाई जाती है। इंशाअल्लाह ताला ये सब जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। तो आइए चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बेहतरीन आवाज़ में खूबसूरत अंदाज में तकरीर किया है। उनको समाप्त करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम भी नहीं देखें, कितना इंटरेस्टिंग वीडियो और जानदार वीडियो होने वाली है। आप भी देखें और हम भी देखेंगे इसका मुआयजा। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। मेरे अजीजों, ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है और इसी से दुनिया खौफजदा है। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। हाँ, बंद करना है। ये भड़काऊ मौलाना है, इसके प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमने क्या भड़काया है, किसको भड़काया है, किसके खिलाफ भड़काया है? मैं 6 महीने में 150 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। किस जगह फसाद कराया, किस जगह पर हालात खराब कराए? कहीं नहीं। इनको भी पता है अच्छी तरह से फसाद नहीं हो रहा है। सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया इनकी बातों से तो इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है, बहुत। इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए। और हम हर जलसे में खिताब करते हैं, मेरे अजीजों वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा। और ये बात नामुमकिन नहीं है, हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। क्या बात है, इस बार होगा इंशाअल्लाह। हम जो है नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, याद रखो जवानों, एक ही जिंदगी मिली, एक ही जवानी मिली, ये गई वापस नहीं मिलनी। एक ही बार मिली है, एक दिल दिया गया है, एक जान दी गई। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाजारू औरतों पर दिल देना है, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, या आमिना के लाल के हाथ में देना है। इस लैला के हाथ में दोगे, कल ये तुम्हें धोखा देगी, कोई दूसरा मजनू इसके पास आ जाएगा। कल फिर एक और को धोखा दे दे, तीसरा मजनू हाथ पकड़ लेगा। ये तो हालात है, हमने देखे हैं। ऐ नौजवानों, अरे गैरे नत्थू खेरे पर जो दिल दे बैठते हो, उसी को तो आला हजरत ने कहा था, ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, आपको करना क्या चाहिए था? आला हजरत से सुनो, वो कहते हैं, अरे आजा नौजवान, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बना करके कहो, आका मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरा जीना, मेरा सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया वो हबशा का हो तो उसे बिलाले हबशी बना दे। क्या बात, वो फारस का हो, सलमान फारसी
बना दिया। और जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या किया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक बार हाथ थाम ले आमीना के लाल तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते और खबर में भी नहीं छोड़ते और हशर में भी नहीं छोड़ते, हत्ता के जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा मेरे मुस्तफा का। फैसला कर लो, एक जान है, एक दिल है, देना किसको है, आज फैसला करके उठना। इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है, या उसके हाथ में देना है जो क़यामत के बड़े मैदान में भी उम्मती उम्मती की सदाएं लगा रहा हो, हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके मीज़ान अमल पर ले जा रहा हो और हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो। किसको हाथ देना है, फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हज़रत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, ये महफिल का समा बनता गया और वक्त खत्म होता चला गया, वरना जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो मेरी तबीयत चाहती है सुबह तक सुनाता रहूं। क्या बात है, सुबह हुजूर के हुस्न की बात आए सुबह तक सुनाता रहूं, थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते उसी हुस्न के लिए, हाँ उसी हुस्न की आस में जीते हैं। हमारा रोज का वजीफा है, ये पढ़ के सोते हैं, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह। ये तलब हमें जीना सिखाती है। जब ज्यादा गम सताने लग जाए, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाएं, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी कभी उसकी झंडी, हाँ कभी उस सेठ के पास कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है, तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल लिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल देकर के जा रहा हूं, कर्जों में परेशान था और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया था सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा, कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा। कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ, इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है, जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दुर्वेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं।
गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूँ, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। क्या बात। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई थी। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा मेरे अजीज तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है। रो करके कहने लगा आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूँ, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहाँ देंगे, और फिर अगर मैं कहूँ आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया नहीं, वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, सुभान अल्लाह, मेरा सच्चा चाहने वाला है। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। क्या बात। और ये भी बता देना कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा दौड़ता हुआ उस दरबार में गया बादशाह के, सबकी सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। बादशाह ने कहा कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया क्या बात है, कहा मैं कर्जदार हूँ, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है, मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है, कहा हाँ ये भी बताकर भेजा, रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स गुना था, वज्द में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीद वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। क्या बात है, बहुत। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया। काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं, अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता
ہوتا ہے وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے عدالت سے وجد کرتے ہوئے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در میں بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں، سبحان آج بھی میرے آقا ہمارے غم گسار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی، رات رات بھر روتے رہے میرے آقا۔ جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے۔ ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں، جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا، پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے۔ میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں۔ جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں، وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو؟ ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی، لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا، حضور کو سلام پیش کیا ہو، آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا ہو آقا جدائی سے دل بے چین ہے، آپ کی تڑپ میں روتا ہوں؟ کبھی تو ایسا وقت آیا؟ جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے۔ کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان، نشہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں؟ کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ آج تم نے اپنی ویلیو کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا؟ ایرا غیرہ نتھو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا۔ شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے۔ آج یہ حالات اسی لیے آئے، جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں، ہماری خواتین کے برقعے، یہی تو ٹاپک ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ ہاں، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے۔ آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے، ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں۔ اس حالات کے ذمہ دار نوجوانوں بدل ڈالو، اب زندگی کو بدل ڈالو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے احتجاجات، تمہارے پروٹیسٹ، تمہارے مظاہرے، تم ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر نکل کر کے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دیکھ رہے نا آپ زندگی میں، دیکھ رہے نا حالات کو، لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا ہے، انقلاب لاتا ہے۔ میں اس کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں چاقو چھری بندوق بارود گولی کسی کی ضرورت نہیں۔ اے نوجوانوں بات صرف اتنی ہے، نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائیں۔ ہاں، کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے۔ بات اتنی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔
ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار نے. تمہیں پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دی، اس کی آیات بینات سننے کے لیے ہیں. تم نے فحش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا. گانے کی ہر لائن سب کو یاد، حضور کی ایک حدیث یاد نہیں. یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے. نبی سے پیار کی بات، محبت کی بات کرتے ہیں، جان دینے کی بات کرتے ہیں. اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو 4 لائن سنا دے اپنے نبی کی بات. حضور حدیث کس طرح، حضور کے الفاظ کس طرح تھے، حضور کی حدیث کیسی تھی. شاید ٹائم فش ہو جائے. لیکن یہ مجرے کرنے والے، ناٹک کرنے والے، نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں. تم نے دل کہاں دے بیٹھا، کہاں دے دیا ہے، اپنا سودا کہاں کر لیا. اے نوجوانوں، قیامت کے دن کو یاد رکھو، جان پگھلا دینے والا دن ہوگا. محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. تو دوستوں کیسا لگا آپ کو ویڈیو، ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے. اور حضرت مفتی سلمان اجہری صاحب کا ویڈیو بیان سن کر ایمان تازہ ہو گیا. الحمدللہ، سبحان اللہ. تو چلتے ہیں پھر اگلے ویڈیو کی طرف، پھر ملیں گے انشاءاللہ، اللہ نے حیات بخشا تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.